कहते हैं बहुत पुरानी बात है, उस दौर में जब धरती पर देवता और राक्षस साथ रहते थे, जापान की वादियों में एक भयानक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। उसका नाम था यामाता नो ओरोची, एक ऐसा अजगर जिसकी 8 सिरें थीं और हर सिर से निकलती थीं आग, धुआं और जहरीली फुफकार। उसकी आंखें रक्त जैसी लाल और उसका विशाल शरीर काले बादलों में भी समा जाए ऐसा डरावना। हर साल गांव के लोग डर के साए में जीते और हर साल वो ओरोची के क्रोध को शांत करने के लिए एक कुंवारी कन्या उसकी बलि चढ़ाते। 7 बहनें पहले ही निगल ली गई थीं। अब बारी थी 8वीं और अंतिम बहन कुशिंदा हिमे की। उसी वक्त स्वर्ग से उतरा एक योद्धा, तूफानों का देवता सुसानुओ। वो अपनी बहन अमातेरसु से नाराज होकर पृथ्वी पर आया था। जब उसने इस दर्दनाक कहानी को तो प्रतिज्ञा की, मैं इस राक्षस का अंत करूंगा। सुसानुओ ने एक योजना बनाई। उसने 8 विशाल साके के मटके तैयार करवाए और उन्हें ओरोची के रास्ते में रखवा दिया। जब ओरोची आया, उसके 8 सिर लालच में साके पीने लगे। नशे में चूर, उसकी आंखें भारी हुईं, उसका शरीर डगमगाने लगा। यही वो मौका था जब सुसानुओ ने बिजली सी चमकती अपनी कटार उठाई। एक एक कर उसने ओरोची के 8 सिर काट डाले। धरती कांप उठी, जंगल के पेड़ हिलने लगे, आसमान में गरजने लगी बिजली। और जब आखिरी सिर गिरा, धरती पर फिर से सवेरा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सुसानुओ ने ओरोची की पूंछ को काटा, वहां छिपी थी एक दिव्य तलवार। वही तलवार कुसानागी नो त्सुरुगी, जिसे बाद में जापान के 3 पवित्र राज धरोहरों में गिना गया। कहते हैं आज भी उस तलवार की चमक में सुसानुओ की वीरता और ओरोची का भय छुपा है। क्योंकि कहानी चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, असली योद्धा वही जो बुद्धि और साहस से राक्षसों का अंत करे।